बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। और आज यूवी एजुकेशनल सेंटर में हमारा लेसन है प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशंस क्या होते हैं? आर्टिकुलेशन होते हैं हमारे बयान करने के तरीके, हम कैसे बयान करते हैं, हम किस तरह बात करते हैं। अब हमें प्लेसेस देखने हैं तो हमें ये देखना है कि वो कौन कौन सी जगह हैं हमारे माउथ में, ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जो इस्तेमाल होती हैं हमारे बयानिया अंदाज में। जब हम स्टेटमेंट्स देते हैं तो किस तरह से हम अपने बयान को वाज़िया करते हैं, कैसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, और इसमें हमारे माउथ के कौन कौन से हिस्से जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। इट इज़ ऑफन चैलेंजिंग टू नो हाउ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्टिकुलेटेड जस्ट बाय लिसनिंग टू देम। वेल, you are in for a treat because I'm going to give you an up-to-date and comprehensive lists of all the places of articulations, and I have added examples with diagrams also. सबसे पहले अब ये देख लें जनाब, ये जो हमारी पिक्चर आपके सामने आ रही है ये डेंटल से स्टार्ट ले रही है या ग्लोटल से स्टार्ट ले रही है। मैंने एक अपने पेज पे शेयर की है और उसमें ग्लोटल इस तरफ है और डेंटल उस तरफ है। वो पेज ज़रा समझ ले, साइड दूसरी तरफ है उसकी पिक्चर की। इसमें हमारे अगर ग्लोटल से स्टार्ट करें तो हलक से जो बात शुरू होती है, हलक, ये वाले हो गए। अब इसके आगे आ जाएं तो वेलर जो है ना, ये एक झिल्ली है। इसको हम पहले मैं डिटेल्स आपको बताना चाह रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। ये एक ऐसी झिल्ली पर्दा है जो हमारी टंग के टच करने के साथ और नियर द सॉफ्ट पैलेट ये इसका यूज़ होता है। इसको सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, विलाम को सॉफ्ट पैलेट भी कह सकते हैं और आप एक झिल्ली नुमा पर्दा भी कह सकते हैं। और हमारी टंग का टच होना इसके साथ तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो व्हीलर और ज़ुबान के साथ टच के साथ होता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं टंग और व्हीलर बैक साइड है, नरम तालू वाला हिस्सा है। अगर आप इसके आगे चलते हैं तो आगे हमारे जो मिल रहा है प्लेटल हमारे तालू वाला ही हिस्सा है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड समझ लें। आप इसको देख लें कि ये उसके पास ही होता है, झिल्ली नुमा पर्दे के पास ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ है, ज़रा हार्ड वाला हिस्सा। मुंह में आप अपनी ज़ुबान फेर के देखें, बैक साइड पे आपको हलक थोड़ा नीचे को, ऊपर को आए तो टंग लगाएं, पीछे को करके तो नरम हिस्सा लग रहा है, वो व्हीलर है। और व्हीलर के बाद आगे चलें तो प्लेटिकल है। प्लेटल जो है ये थोड़ा हार्ड है, ऊपर को टंग लगा के देखें, हार्ड वाला पोर्शन फील हो रहा है। पोस्ट एल्वेलर की तरफ आए तो ये भी थोड़ा हार्ड हिस्सा है हमारे दांतों के साथ। ये जो दांतों के अंदर की तरफ टंग फेरे, मुंह के अंदर जो दांत हैं उनकी तरफ अगर हम टंग को फेरते हैं तो इसके पीछे थोड़ा सा जाते हैं तो पोस्ट एल्वेलर बन जाता है। यानी कि इसको अगर हम आसानी से समझे तो ये दांतों के घर का जो छत्तेदार हिस्सा है ना, उसके थोड़ा सा पीछे है। और एल्वेलर दांतों के घर का छत्तेदार हिस्सा है, हमारे दांतों के बिल्कुल बैक साइड पे ये छत्तेदार हिस्सा है ना, ये फील हो रहा होगा आपको। ये अब बिल्कुल अंदर तो नहीं गए, अंदर वाली पिक्चर मैंने आपको फेसबुक पे शेयर की है जो ओपन बिल्कुल वाइड माउथ है। उसमें हमारे ये दांतों के घर का जो छत्ता है ना, इसके साथ हवा को अंदर जाने नहीं देता। बाजुकात ये अंदर जाने नहीं देता, रोक देता है। बाजुकात हम उसे प्रेशर से रिलीज करते हैं जब हम इनका एल्वेलर और पोस्ट एल्वेलर का यूज़ करते हैं। बायलेबियल पे देखें, बायलेबियल पे आ जाएंगे आपके दोनों होंठ जब बात करते हैं। लाइबोडेंटल में आपके होंठ और दांत चलते हैं। लाइबोडेंटल ऊपर वाले दांत स्पेशली चलेंगे और नीचे वाला होंठ चलेगा। ये भी हम वर्ड्स आगे देखते हैं, उनमें हमें फील हो जाएगा कि हम कैसे उनका यूज़ कर रहे हैं। डेंटल में भी हमारे टीथ चल रहे हैं, ऊपर के टीथ, और टंग का टिप चल रहा है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बनाना चाह रही हूँ इसे सो मच ईजी फॉर ऑल ऑफ यू।
तो आप इसको अंडरस्टैंड आसानी से कर सकें। क्विक नेविगेशन हमने क्या क्या देखा है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में, बायलेबियल देख लिया। अब मैं इस तरफ से स्टार्ट ले रही हूँ, लाइबोडेंटल, डेंटल, लाइबोडेंटल वही लिप्स और दांतों के साथ, फिर दांतों के साथ टिप ऑफ द टंग, अल्वेलर रिज हमारे बात करते हैं, दांतों का छज्जा, ये जो पीछे हमारा दांत लगे हुए हैं, दांत का जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख लें, ऊपर वाले पोर्शन को अंदर से जबान फेरे तो ये हमारा एल्वेलर है, उसके थोड़ा पीछे चल के जबान फेरे तो वो पोस्ट एल्वेलर है, उससे भी पीछे चले तो तालू आ जाता है, प्लेटल आ जाता है। प्लेटल से भी अगर हम पीछे चले तो उसके बाद हमारे एक और पोर्शन आता है, नरम तालू आ जाता है। ग्लटल चले तो हलक में, हलक तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, हमारी टंग नहीं जा सकती, लेकिन हलक से हमारे वोकल कॉल प्रोड्यूस हो सकते हैं, स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। रिव्यू देख लें जनाब एक और, चूंकि ये आपको बहुत अच्छी तरह लेसन समझ आना चाहिए। द डायग्राम बिलो गिव्स अस अ व्यू ऑफ द ह्यूमन माउथ। ह्यूमन माउथ का व्यू अब उसने हमें दिया है जनाब, विद एरोस पॉइंटिंग द प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन यूज्ड इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में यूज्ड होते हैं उनके लिहाज से ये डायग्राम बनाई गई है। In other words, अगर कहें these are the places where the constructions and obstructions of ear occurs। अब हमें consonants को ज़्यादातर जो place of articulations है ये pronounce करते हैं। vowels के लिए हमारे इतने tip of the tongue, alveolar, glottal ये use नहीं होते। vowels के लिए हमारे सिर्फ और सिर्फ lips movement e, e, u, a ये लिप्स मूवमेंट चेंज होती हैं। उसके अलावा हमारी दूसरे पोर्शन ये जो बायलेबियल है, लाइबोडेंटल है, एल्वेलर, पोस्ट एल्वेलर, लैटरल, वीलर और ग्लटल ये इतने यूज़ नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमें बताना चाह रही हैं एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज प्लेसेस। अगर हम इनमें से हर एक प्लेस को एक्सप्लेन करते हैं, लिस्ट द इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, 5 वावल निकाल के साइड पे रख दे, बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वावल्स आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स में ये ऑकर होते हैं और ये प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन में यूज़ होते हैं, यानी जब हम बयान करते हैं तो हमारे बयान में हमारे माउथ के कौन कौन से हिस्से यूज़ होते हैं। बात तो हम मुंह से ही कर रहे हैं ना, नाक, कान, आँख से तो नहीं कर रहे, इसी वजह से ये पोर्शन यहाँ से यूज़ हो रहे हैं। प्रोवाइड ऑडियो एग्जाम्पल्स फॉर यू हियर। ऑडियो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी जब जो बात करते हैं तो फिर मैं आपके साथ वो लहजे इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगी और आप भी उनको दोहराइएगा। और कॉन्सेप्चुलाइज दिस वर्ड्स, और इन्हीं साउंड्स को समझने की कोशिश करते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं एज फॉलो। अब जनाब हम देखते हैं अलोंग, नीचे की तरफ जो देखते हैं, बी श्योर टू से साउंड्स ऑफ एंड एग्जाम्पल्स वर्ड्स आउट अलाउड। सो आप बिल्कुल मेरे साथ कहने की कोशिश कीजिए। यू कैन फील द प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन इन योर ओन माउथ। आप अपने माउथ में ये आर्टिकुलेशन बजाते खुद फील करेंगे। Bilabial consonants occurs when you block constrict ear flow out of your mouth by bringing your lips together। जब हम दोनों लिप्स बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, ब्लॉक की जो फियर होगा, ईयर रुक जाएगी हमारे माउथ में, और वो ईयर जब हम ब्रिंग लिप्स टुगेदर करते हैं तो वो स्टॉप होती है। इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स देख लें कौन कौन से हैं, ब, ब, प, प, परस, प, रैप, ब, बैक, ब, कैब, ब, ब, प, ब, म, म, as the mad and come। हमारे ये दोनों लिप्स बायलेबियल, लिप्स रुके और हमने ये साउंड प्रोड्यूस किया। ये इसकी पिक्चर यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से शो हो रही है। दोनों लिप्स के साथ बायलेबियल है, और बायलेबियल कौन कौन से साउंड्स है, वही ब, प एंड म। होंठ मिलाकर देख लें, बेशक आप भी प्रोड्यूस करें इन्हें। लाइबोडेंटल, यहाँ पर बात चलेगी दांत के साथ और लिप्स के साथ कौन कौन से हमारे वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइबोडेंटल में देखें जनाब तो कॉन्सोनेंट्स जो ऑकर्स करते हैं व्हेन यू ब्लॉक कंस्ट्रक्ट ईयर फ्लो बाय कर्लिंग योर लिप्स, लोअर लिप्स बैक। हमारे नीचे वाले लिप्स जो है ना वो थोड़े से कर्लिंग हो जाते हैं, कर्लिंग का थोड़ा सा कर्ल खाते हैं, थोड़ा हमदार हो जाते हैं। एंड राइजिंग इट टू टच योर अपर रो ऑफ टीथ, और हमारे ऊपर के जो दांत है ना उनको टच करते हैं। डेंटल है ना, डेंटो लाइबोडेंटल है, होंठ नीचे वाला टच करेंगे और अपर टीथ को टच करेंगे। देख लें आपका नीचे वाला होंठ कहाँ है, इसको देखें, और ऊपर वाले दांतों को देखें, इसको हमने टच करके प्रोनाउंस करने हैं ये वर्ड्स। तो वर्ड्स कौन से हैं, फ्लो, कफ, वा, वाइन, हैव, फ और वा, दोनों कौन हो गए, लाइबोडेंटल। तो आपको अब 5
कॉन्सोनेंट समझ आ गए। आगे चलते हैं। ये लाइबोडेंटल की पिक्चर दिखाई गई है जिसमें हमें फिर बताया गया है कि लाइबोडेंटल में हम नीचे वाले होंठ और ऊपर वाले दांत आपस में टच करते हैं और हमारा ये प्रोड्यूस होता है साउंड। डेंटल पे आ जाए। डेंटल कॉन्सोनेंट्स ऑकर, डेंटल जो है ये दांतों के साथ हमारे इस्तेमाल साफ ही पता चल रहे भाई दांतों वाले वर्ड्स हैं। तो इसके साथ क्या करेंगे, व्हेन यू ब्लॉक कंस्ट्रक्ट योर फ्लो बाय प्लेसिंग योर स्लाइमी टंग अगेंस्ट योर अपर टीथ। अब हम अपने स्लाइमी टंग को जरा अगेंस्ट करेंगे ऊपर वाले दांतों के साथ, तो फिर ये वर्ड प्रोड्यूस होता है। उसकी मुखालफत में जाकर बोलें तो कॉन्सोनेंट साउंड्स बनते हैं लाइबोडेंटल। कौन कौन से हैं, ये जो साइन है ओवल का साइन है, सेंटर में इसका एक क्रॉस लगा हुआ है, इसको थ, 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 ये टिप ऑफ द टंग के साथ भी यूज हो रहा है, लेकिन हमारा ऊपर जाके स्लाइमी टंग हमारे ऊपर वाले दांतों के साथ अपर टीथ के साथ टच कर रही है और एयर को ब्लॉक भी कर रही है। थिक बैथ बोल के देखें, थ टिप ऑफ द टंग ऊपर जाके एल्वेओलर रिज को टच कर रही है। और इसके बाद दूसरा साउंड है, ये लाइक उल्टा 6 ही मुझे लगता है, उसके ऊपर छोटा सा एरो बना हुआ है, एज इन द एंड रेदर। एक ने टीएच ने साउंड दिया है थ और एक ने टीएच साउंड दिया है द। थ एंड द, इन दोनों की चूंकि मुझे ये बहुत अच्छी वेबसाइट लगी थी जिसमें साइंस भी हैं, साउंड्स भी हैं और प्लेसेस भी हैं। सब कुछ एक ही चीज़ में मिल जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए। आगे देखे जनाब, ये डेंटल में हमारा पिक्चर जो शो हो रहा है इसमें हमने क्या यूज़ किया है, हमारी टिप ऑफ द टंग। ये टंग है एंड ऊपर वाले दांतों का पोर्शन जिसके साथ हमने थ और द प्रोड्यूस किए। आगे चलें, एल्वेओलर रिज को देखते हैं। एल्वेओलर रिज में क्या होगा जनाब, इसमें हमारे माउथ जो है, जो टीथ है, मीट्स योर गम्स। टीथ जो है ना हमारे गम्स के, गम्स, ये गम्स क्या होते हैं हमारे, ये जो मसूड़े हैं इनके साथ हमारे टीथ जाके मिलते हैं। यानी दांतों के साथ मसूरों का जो ताल्लुक है वो जो प्रोड्यूस करेगा वो एल्वेओलर रिज के थ्रू होगा। एल्वेओलर रिज को अगर हम आम जुबान में देखें तो वही दांतों का छत्तेदार घर है, ठीक है, और रिज्ड पीछे को जो बना हुआ है एक दांतों का छज्जा। वो जो नकली दांत लगाते हैं ना उन्हीं को निकाल करके आप देखें वो जो पीछे वाला गोल साइड है ना वो सारा एल्वेओलर रिज ही कहलाता है। यू क्रिएट एल्वेओलर रिज कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट सीन से प्रोड्यूस होते हैं व्हेन यू रेज योर टंग टू एल्वेओलर रिज टू ब्लॉक द कंस्ट्रक्ट एयर फ्लो। इससे भी हमारा एयर फ्लो स्टॉप होता है, एयर फ्लो को स्टॉप करती है। इंग्लिश एल्वेओलर कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, न, नो, मैन, ठ, ठ। देखें हमारा एल्वेओलर रिज कैसे यूज हो रहा है, ठ, टैब, रैट, ठ, न, ठ, ड, डिप, बैड, सूट, बस। कैसे यूज किया है एल्वेओलर रिज को, हमारी टिप ऑफ द टंग जाकर टच कर रही है हमारे दांतों के पिछले वाले हिस्से को। जिट, जैज, लक, फ्लफी, लफी। इससे आपने महसूस किया कि एल्वेओलर रिज ने हमारे दांतों के जाके गम्स को भी टच करना है, हमारे दांतों की गम्स भी टच हो रही है। ठ, ड, स, ज, ल। पोस्ट एल्वेओलर में चले जाते हैं। पोस्ट एल्वेओलर को भी हमने देखा, ये थोड़ा सा बैक साइड पे था, एल्वेओलर रिज के पीछे था थोड़ा। एल्वेओलर रिज तो बिल्कुल ही हमारे दांतों के घर वाला छत्ता था ना, पोस्ट एल्वेओलर जिसके थोड़ा सा पीछे चला जाता है। व्हेन यू रिएक्ट योर टंग बैक जस्ट अ बिट फ्रॉम द एल्वेओलर, लिटिल बिट पीछे ले जाएं एल्वेओलर से, अपने ये दांतों वाले पोर्शन से थोड़ा बैक चले जाएं, तो ये हमारा पोर्शन कहलाता है पोस्ट एल्वेओलर। अब एल्वेओलर रिज के पास जब जाते हैं तो साउंड चेंज एनफ टू बी रिकग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स। इसमें हमारे जो साउंड्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं और हमें इन्हें पहचानने का वाज़ेह मौका मिल जाता है। सो पोस्ट एल्वेओलर कॉन्सोनेंट्स आर दोस कौन से हैं, दैट ओकर्स व्हेन द टंग ब्लॉक, टंग ब्लॉक्स करती है, रोकती है, एंड कंस्ट्रिक्ट्स एयर फ्लो, और फिर दोबारा बनाती है एयर फ्लो। एयर फ्लो क्या है, हवा का प्रेशर, जब हम हवा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको निकाल रहे हैं अपने माउथ से। एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे जस्ट बिहाइंड द एल्वेओलर रिज, और बिल्कुल एल्वेओलर रिज के पीछे है ये हमारा पोर्शन पोस्ट एल्वेओलर
इस पोस्टल वेलर से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं साउंड कॉन्सोनेंट्स के, वो देख लेते हैं। ये एक एस टाइप बना हुआ है, लेकिन एस का साइन जरा लंबाई में है। इसके नीचे साइन देखें, वो छोटा जी है, वो जो कर्सिव राइटिंग का होता है। इसके साथ देखें तो टी और वही एस लंबाई में आ रहा है। उसके नीचे जाएं तो डी और उसके साथ जी का साउंड है। वापस आते हैं एस के साथ, तो ये एस असल में श का साउंड, शूट, ब्रश, ठीक। आपने पोस्टल वेलर रिच का यूज देख लिया। विजन, टच करके देखिए आपने, हमारे पोस्टल वेलर रिच के साथ हमारी टंग जो है वो टच कर रही है। और इसके बाद हमारे बनते हैं मैयर, य साउंड, श साउंड, चिक, मैच, टी और एस के साथ च का साइन। अगर ये साइन आ रही है तो आपने इनके साउंड ये कंसीडर करने हैं। डी जी, इसमें हमारा डी और ये जो जेड का साउंड है, इसमें क्या बनेगा, जैम, बैज, जैम, बैज। ये हमारे सारे के सारे साउंड जाते हैं पोस्ट एल्वेलर में, यानी हमारे दांतों वाले घर के छज्जे के थोड़ा सा बैक साइड पे ही जाएंगे ये साउंड्स। आगे चलते हैं तो हमें मिलते हैं प्लेटल। प्लेटल कौन है? प्लेटल हमारे जो तालू से जो बातें, जो जुबान निकल रही है ना, अब वहां से जो निकलता है साउंड, उसको बोलते हैं। इसमें आगे तो देखते हैं द रूफ ऑफ योर माउथ, हमारे माउथ की जो छत है, जबान फिर के देखें। एंड द हार्ड पैलेट, वो ऊपर हमें हार्ड वाला तालू भी नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है, में दिखाई नहीं देता। यू मे नो इट एज द प्लेस, आप जानते हैं एज द प्लेस दैट बर्न्स लाइक हेल, बिल्कुल ऐसे ही जलता है। व्हेन आई ईट पिज़्ज़ा दैट इज टू हॉट, व्हेन कोई गर्म चीज आप खा लेते हैं तो आप मुंह जल जाता है, तो ये ऊपर वाला हिस्से को बर्न होता है, वो हमारा है तालू वाला हिस्सा। यू क्रिएट पैलेटल Palatals consonants when you raise the tongue, आप जब अपनी टंग के साउंड को रेज करते हैं पॉइंट पर, यानी रेज करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर हमारा ये साउंड प्रोड्यूस होता है और इसमें कंस्ट्रिक्टिव फ्लो होती है, दोबारा हवा का बहाव बनता है। इंग्लिश में ओनली वन है, एक ही है पैलेटल कॉन्सोनेंट, और वो क्या है, जे का साइन बना हुआ है, ये छोटी बीसी का जे है, और इसको हम पढ़ेंगे य, यस, यस और बायो। ये दो साउंड निकलते हैं, और ये पैलेटल की पिक्चर है जो बैक साइड पे जा रही है। विलार को देख लेते हैं। विलार में हमारे क्या साउंड्स आएंगे, बिहाइंड योर हार्ड पैलेट, आपके हार्ड पैलेट के पीछे होता है। हार्ड पैलेट क्या है, ये सख्त तालु के, उसके पीछे जो नरम झिल्ली की अभी बात कर रहे थे हम, कि विलार ये झिल्ली के पर्दों पर मुश्तमिल है, और इसमें से हमारे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और टंग का टचिंग भी है, हमारी टंग भी टच होती है, जाके नरम तालु को टच करती है। अनलाइक द बोनी हार्ट पैलेट, ये जो पैलेट है हमारा बोनी हार्ट, जिसमें थोड़ी सी हड्डी वाली है इन फ्रंट ऑफ इट, दिस इज कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट मस्कुजी टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं, सॉफ्ट मस्कुजी, नरम नरम से टिश्यूज होते हैं, छोटे छोटे हुलिये होते हैं, जो हलिये होते हैं, ये बिल्कुल ज़रा ज़रा से साइंस होते हैं, जिनको जाके ये टच करके हमारा ये साउंड प्रोड्यूस होगा। You make vowel consonants when you raise the back of your tongue, टंग का पिछला हिस्सा जाके इससे टकराता है वैलम से, और फिर हमारा एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एयर फ्लो रुक जाता है, तो हम ये वाले साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें देखते हैं तो कौन कौन से साउंड है जो वेलर से प्रोड्यूस होते हैं। वेलर को देख लें, ये बैक साइड पे है, वो या अपनी ज़बान फेर के देखें, ये सख्त वाला है, दांतों का हिस्सा है, दांतों के बाद पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से के बाद वेलर जहाँ नरम झिल्ली है। कौन कौन से सॉन्ग आएंगे, ये एन का साइन बना हुआ है, लेकिन एक साइड से इसकी जरा टांग थोड़ी लंबी करके अंदर को मोड़ दी गई है, तो ये का साउंड बनता है। गोइंग, अंकल, न, एक न और था यंग, यानी न और ग साउंड इकट्ठा हो जाता है इसका। ये एन के साउंड के साथ जो वर्ड्स है इज मेड नॉट द एल्वेलर रिज के साथ बनाया गया नहीं है, विच इज वे द डिस्टिंक्ट वे, एच और हा, एच और हा, ह इस साउंड को भी देना चाह रहे, यानी एन जो थी ना हमारा, एन के साथ जी को मिलाया गया। ये सिंपल एन है, एन से निकला है, नीचे उसने एन का साइन दिया है, लेकिन ऊपर एन को उसने थोड़ा सा लंबा करके अंदर को मोड़ दिया, तो ये एन के साथ जी जैसे टच हो गया, एन और जी दोनों मिल गए, तो अंग का साउंड बन गया। के की तरफ चलते हैं, तो के का साउंड जब हम निकालेंगे तो खाइट, बैक, खाइट, बैक। देखें आपकी टंग का बैक वाला पोर्शन और आपका वेलर झिल्ली वाला पोर्शन आपस में
दोनों टच कर रही हैं। प्रोनाउंस करके देख लें, ख ख ग ग, ये हमारे हलक से प्रोनाउंस नहीं हो रहे, जो झिल्ली है ना उसके पास से प्रोनाउंस हो रहे हैं। ग गुड, ब ग ग, व वेट, हावर्ड। आगे चलते हैं तो ग्लोटल आ जाता है, इसके पीछे हम चलेंगे तो हमारे वेलर के बाद हमारे पास जो बात चलती है वो ग्लोटल की चलती है। ग्लोटल जरा काफी नीचे को है, हलक को है, यहाँ तक हमारी टंग तो नहीं पहुंच सकती, यहाँ पर हमारा ग्लोटल बजाते खुद ही प्रोनाउंस करें। द ग्लोटल इज एक्चुअली टू वोकल फोल्ड्स, ये दो वोकल फोल्ड्स होते हैं। वोकल फोल्ड्स वही हैं जो हम दो तरह से जाते हैं, एक तरफ से हवा बाहर आए, एक तरफ से हवा अंदर आए। ये बात करने वाले हमारे वोकल जो होते हैं ना, बात करने वाली हमारी तय है। वोकल फोल्ड्स को समझ लीजिए हमारी बात करने वाली तय है, तह में है ना, ये थोड़ा नीचे को करके है तो इसलिए ये तह तक पहुंच गए हैं। और वोकल कॉर्ड्स भी इनको कहा जाता है, इट एक्ट्स एज अ सॉर्ट ऑफ बॉटल कैप, ये एक किसी जो है ना बॉटल के ढक्कन की तरह इसका काम चलता है। टू योर विंड पाइप, और हमारी हवा जो सांस की नाली है ना, विंड पाइप हवा की नाली, सांस की नाली, वहां से ये चलता है और ये एक ढक्कन की तरह काम करता है। इनहेल अंदर को भी लेके जाता है, देन होल्ड योर ब्रीथ, और सांस को हम काबू भी कर सकते हैं फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कुछ लम्हात के लिए, व्हाइल कीपिंग योर माउथ ओपन, अगर हम अपना माउथ ओपन करते हैं। माउथ ओपन करके देख लें, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग टू कीप द एयर फ्रॉम एक्सपेलिंग आउट ऑफ योर लंग्स, क्या आप कर रही हैं अपनी हवा को अपने फेफड़ों से निकाल रहे हैं, बाय क्लोजिंग योर ग्लॉटस, अपने ग्लॉटस को क्लोज करके। ग्लॉटस से प्रोनाउंस होने वाले साउंड कौन से आते हैं, चलिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। ग्लॉटस से साउंड कौन से प्रोड्यूस होंगे जनाब? consonants aren't actually consonants, glottis consonants aren't actually consonants, they just play consonant roles in the language। ये असल में वो consonants कौन से हैं, वावल निकालते सारे के सारे consonants हैं, A B C D, ये जो सारे हैं A निकाल दे, A E I O U निकाल दे तो बाकी सब कॉन्सोनेंट बचते हैं, और ये हमारी लैंग्वेज में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इन इंग्लिश द फॉलोइंग थिंग्स हैपन एट द ग्लॉटस। ग्लॉटस में हा हलक से निकल रहा है ना, हा हाय, एक हाई देख ले, सिंपल सा हाई है, इसमें हमने कोई ज्यादा दबाव नहीं डाला, लेकिन बेहलमेंस है, इस हा पे हमने जरा स्ट्रेस डाले क्योंकि इसके बाद फौरन ही एक वावल लग गया है और उस वावल को सेंटर में यूज करके उस पर स्ट्रेस ज्यादा आ गया। ये हाई से स्टार्ट किया है तो सिंपल हो गया, इसमें हमने कोई ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया अपने साउंड को, लेकिन जो ही हमने उस हा को सेंटर में यूज किया है तो हमने इस पे दबाव डाल दिया। These words, and notice how you are not actually constructing or blocking your flow। आप कैसे नहीं रोक रहे हवा को, ना उस पर दबाव डाल रहे हैं, ना उसे रोक रहे हैं, ना उसे बना रहे हैं हेयर को, बिकॉज ये जो ह है, you are just exhaling a little bit harder, इस पे हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, और जबकि हम कोई नॉर्मल वावल यूज करते हैं उससे ज्यादा, क्योंकि हार्डर हा ही एक ऐसा साउंड है जो हमारे ग्लोटल से प्रोड्यूस हो रहा है। आगे चले तो हमें बात करते हैं साउंड्स इन ट्रांजिशन ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स। अब एक ऐसा साउंड का साइन ऐसा आ रहा है कि जो जनाब ऐसे जैसे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क असल में क्या करते हैं, दिस इज एक्चुअली द कल्प्रिट बिहाइंड मैनी ऑफ द साइलेंट सिलेबल्स। ये जो साइलेंट वाले सिलेबल्स होते हैं, जैसे काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम साइलेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। लिसन में देख लें, लिसन में जाके देख लें, हम उसमें जो प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो वो साइलेंट है, उनके लिए ये साइन यूज़ होता है। वो डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेसन, अगर हमने अपने लेसन में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द फ्रेज व्हाट, ये टी एंड पर आया है, व्हाट, तो टी पे हमने इतना जो है स्ट्रेस नहीं दिया। व्हाट टाइम इज इट, अब इट वाला जो टी है उस पर हमने ज्यादा स्ट्रेस दिया है, और व्हाट वाले पे हमने ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है। बताना क्या चाह रहा है, इन व्हाट इज ड्रॉप्ड टी, इन व्हाट इज ड्रॉप्ड टी, हमने वहां से तो गिरा ही दिया बिल्कुल। एंड द वॉवल साउंड बिफोर इट क्लोज्ड एट द ग्लॉटस। बाजुका ये लोग जब ब्रिटिश और ये अमेरिकन वर्ड प्रोड्यूस करते तो ये वर्ड को वर्ड हम तो व्हाट इज दिस टी को वो ड्रॉप करना है, इट को हमने स्ट्रेस देना है, लेकिन व्हाट इज इट, व्हाट में हमारा टी ड्रॉप हो जाएगा और ये ग्लॉटल के क्लोज्ड है। हमारे ग्लॉटल्स को हमारे हलक से बंद हो जाता है, ये हलक से निकलता है। रिव्यू देख लेते हैं इसमें हम आपको कितना
समझ आई है। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू डेवलप द फिजिकल अवेयरनेस, थोड़ी सी तो हमें ज़रूर इसमें फिजिकल अवेयरनेस की ज़रूरत पेश आएगी। और योर स्पीच ऑर्गन, जब हम अपने ऑर्गन से, हमारे ये जो बोलने वाले अज़ा है, ऑर्गन्स अज़ा है ना हमारे, कौन कौन से अज़ा हैं, हमारी टंग, हमारे टीथ, हमारे लिप्स, हमारे ग्लोटल्स, हमारे ये जो तालू वाला हिस्सा है, ये सब हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं। These are two reasons, दो reasons है we can't see your speech organs, हम तो ये जनाब देख नहीं सकते, you can't see, हम बिल्कुल नहीं देख सकते हमारे organs को। You have been using the muscles, और हम इसके साथ अपने muscles, अपने हलिया यूज़ करते हैं your speech organs every day of your life since your first breath, पहले ही सांस से हम इन्हें इस यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम रोगे यूज़ कर रहे थे वाह वाह, तो हम इनको यूज़ कर रहे थे। Remember that whether you see it or not, अब इसे देखेंगे ना देखें, the muscles of the speech organs can be controlled, इनको काबू किया जा सकता है जब हम बोलते हैं। हमारी टंग, अब स्पीड में बोल रहे हैं तो हमें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जो ही हम इनको समझ के बोलेंगे तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोर्शन है, कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे इनका यूज़ हो जाएगा। डोंट एवर लेट एनीवन टेल यू दैट यू आर इनकेपेबल ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, आप किसी को कहने ही ना दें कि आप इस काबिल ही नहीं, आपको पता ही नहीं है ये कौन कौन से हैं। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ नोइंग एंड प्रैक्टिसिंग, हमें सिर्फ इस सवाल की प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस से ही हम इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। थैंक्स अ लॉट, बड़ी कोशिश की है कि ये वीडियो शॉर्ट हो, लेकिन उसके बावजूद 20 और 25 मिनट्स हो ही जाते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।